हफ्ता 29 में खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब एक गोभी के बड़े फूल के बराबर हो चुका है और वो आपके पेट में रहते हुए मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, अपनी भवें चढ़ा रहा है और अपनी पलकें भी झपक रहा है। कुछ खुशनसीब खवातीन की प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुजरती है, मगर कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जिनको हमल के सारे मसाइल और सारी परेशानियां एक साथ ही मिल जाती हैं, जिनमें कब्ज, बवासीर की शिकायत, सर का दर्द, मेदे की जलन, मेदे की तेजाबियत, खाना अच्छे से हजम ना होना, उसके अलावा पेट पे खारिश और बाकी जिस्म में भी खारिश शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं और जैसे ही आपका हमल ख़त्म होता है आपको इन सब चीज़ों से निजात भी हासिल हो जाती है। चूंकि अब आप अपनी तीसरी सहमाई में आ चुकी हैं, तो बढ़ते हुए वजन के साथ साथ और टाइम के साथ साथ आपके लिए अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप एक्सरसाइज जारी रखें, अपने जिस्म को चाको चौबंद रखें। लेकिन इस वक्त एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाएगा। कोशिश करें कि अगर आप वैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं तो या तो आप स्विमिंग पूल में जाके या पानी में जाके एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि एक तो पानी की वजह से आपको अपना वजन भी कम महसूस होगा और आपके जॉइंट्स भी आराम से खुलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्जिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये आपका मूड भी अच्छा रखेगा, आपको डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन से बढ़ाएगा, आपके आखिरी के दिनों में आपकी जॉइंट्स के लिए और आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और उसके अलावा जो आपको अभी दर्द और तकलीफ हो रही है हड्डियों में और जोड़ों में, उसमें भी आराम दिलाती है। इसके साथ साथ वर्जिश की वजह से आपको एक बेहतरीन नींद भी हासिल होगी। बहुत सी खवातीन अपनी सारी चीज़ें प्लान करके रखना ज़्यादा पसंद करती हैं, लिहाजा अगर आप उनमें शामिल होती हैं तो ये वो वक्त है कि जब आप ये प्लान कर सकती हैं कि आप अपने साथ अपनी इस्तेमाल के लिए बैग में क्या क्या चीज़ें रख के लेके जाएंगी, आप अपने साथ जब दर्द होंगे तो किसको साथ लेके जाएंगी, आप कैसे जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती और हर हमल दूसरे हमल से डिफरेंट होता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों की भी तैयारी रखें कि जो हो सकता है कि आपके प्लान के हिसाब से ना जाएं। स्टेम सेल्स कलेक्शन आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीक़ेकार है जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके लिए होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसकी जो नाव का खून है वो लिया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो बहुत सारी बीमारियों में उसके बच्चे के अपने भी काम आ सके और उसके अपनी फैमिली के भी काम आ सके। तो अगर आप स्टेम सेल्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हैं तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है। दूसरा, आप अपने करीबी बैंक में जाके जो स्टेम सेल बैंक होता है उसमें जाके मालूमात हासिल कर सकती है, क्योंकि एक तो ये खून जमा करने के लिए आपको कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं और उसके अलावा जब ये खून वो अपने पास रखते हैं तो कुछ मंथली फीस भी इस्तेमाल होती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे के लिए उसका डिलीवरी के वक्त स्टेम सेल्स सेव कर लें तो फिर आपका ये अच्छा वक्त है कि आप इस वक्त थोड़ी सी रिसर्च कर लें और मालूमात हासिल कर लें। क्या आपने कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में सुना है? ये एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जो आपके नीचे के मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, जो आपको हमल के दौरान भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसके अलावा हमल के बाद आपके जो पेशाब के कतरे निकल जाने की तकलीफ होती है उससे, बच्चेदानी के बाहर आने की मसले की वजह से, उससे, ये सब चीज़ों के मसाइल से आपको आगे चल के बचाती है। तो कीगल्स एक्सरसाइज में सिर्फ करना ये होता है कि आप ये समझें कि अगर आपको किसी ने कहा है कि आप पेशाब होते हुए आपको बीच में पेशाब रोकना है और नीचे की जगह को टाइट करना है, तो आप उस तरह से अपने नीचे के पट्ठों को बिल्कुल जोर से टाइट कर लेंगी कि जैसे आप अपना पेशाब रोक रही हैं। और आपको कम से कम 10 सेकंड तक ये अमल जारी रखना है और दिन में 10 दफ़ा करना है। जब आप ये सब कुछ करती हैं तो आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं और आपको हमल के बाद की जो मसाइल होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला पेशाब के कतरों का निकल जाना है, उनसे बहुत ज़्यादा आराम से फ़ायदा हासिल हो सकता है। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।